बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंपेयर की इंस्ट्रक्शंस देखेंगे कि कंपेयर की हम लोग कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास थ्री कंपेयर्स की बेसिक इंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर कंपेयर, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीपी, कंपेयर फाइल, स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ इक्वल टू। कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है, ये बेसिकली हम लोग फाइल को कंपेयर कर रहे हैं वर्किंग के साथ। अगर फाइल की वैल्यू इक्वल है वर्किंग के साथ तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने जो भी लिखी होगी वो स्किप कर दी जाएगी। ठीक है। और कंपैरिजन का फायदा ये है कि हम लोग कंपैरिजन जब भी परफॉर्म करेंगे इससे हमारे फाइल और वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है। अब कंपैरिजन आप लोग एक्सक्लूसिव और से भी कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सक्लूसिव और आप लोग करते हैं, दो कंटेंट्स हैं उनको आप लोग कंपेयर करते हैं एक्सक्लूसिव और से, एक कंटेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ओवरराइट हो जाती है, क्योंकि एक वर्किंग में है फाइल में, दूसरी फाइल में। तो एक ना एक आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन कंपेयर की इंस्ट्रक्शन का ये फायदा है कि आपके पास कोई भी कंटेंट जो है आपके वो चेंज नहीं होते। बेसिकली फ्लैग्स पे ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। और दूसरी इंस्ट्रक्शन है कंपेयर सीपी, कंपेयर फाइल, स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ ग्रेटर देन। इफ फाइल इज ग्रेटर देन वर्किंग रजिस्टर तो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, इसमें स्किप हो जाएगी। और थर्ड इंस्ट्रक्शन है कंपेयर फाइल, स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ लेस देन। अगर फाइल लेस हुआ वर्किंग से तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। तो कंपैरिजन हम लोग जब भी करते हैं तो रियल लाइफ में या दो नंबर आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ए और बी दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, या ए ग्रेटर हो सकता है बी से, और थर्ड हमारे पास क्या हो सकता है, ए लेस हो सकता है बी के साथ। तो ये तीनों इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं। इसमें हम लोग इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए हम लोग कोई भी दो नंबर का आपस में कंपैरिजन करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और दूसरा नंबर जो है उससे लेस है। अब हम लोग एक कोड कर रहे हैं कि हमारे पास पोर्ट बी पे इनपुट हमारे पास आ रही है। अगर हमारे पास इनपुट वैल्यू इक्वल है जीरो को तो एलईडी ऑन कर दो। अगर इनपुट वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो एलईडी हमारे पास ऑफ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये एक एलईडी कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल आर सी जीरो के साथ। तो आर सी जीरो को मैंने क्या बनाना है, आउटपुट पिन बनाना है। तो आउटपुट पिन बनाने के लिए बिट क्लियर फाइल रजिस्टर में यूज कर देता हूँ और ट्रेस सी कॉमा जीरो, इससे ये पिन क्या बन गई, आउटपुट पिन बन गई। अब हम लोगों ने चेक करना है, जीरो के साथ कंपेयर करना है इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जीरो वैल्यू मूव कर देते हैं वर्किंग रजिस्टर में। बेसिकली वर्किंग और फाइल कंपेयर हो रहे हैं आपस में। ठीक है। तो मूव एफ हम लोग कर लेते हैं, हम लोग सॉरी मूव वर्किंग टू फाइल कर लेते हैं 00H। और इसको हम लोग बेसिकली हम लोगों ने कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन यूज कर देता हूँ, कंपेयर फाइल, स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ जीरो। अगर नेक्स्ट सॉरी स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ इक्वल टू। ठीक है। तो कंपेयर फाइल, स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ इक्वल टू, और स्पेस के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर देता हूँ पोर्ट बी यूज कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक करेक्शन कर लेता हूँ, ये लिटरल टू वर्किंग रजिस्टर हम लोग वैल्यू मूव कर रहे थे। अब वर्किंग रजिस्टर में पोर्ट बी की जो भी वैल्यू है वो कंपेयर होगी जो है वर्किंग रजिस्टर में, और वर्किंग रजिस्टर में 00 पड़ा हुआ है। अगर ये इक्वल होंगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। अगर ये इक्वल ना हुई तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी क्या एग्जीक्यूट होगी। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक ब्रांच लगा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें हम लोगों ने पिन को क्या किया हुआ, वो एक आउटपुट पिन बनाई हुई है। ठीक है। अगर एक आउटपुट पिन है तो उस पर बाय डिफॉल्ट जीरो सेंड होगा, वो अभी ऑन नहीं है। इसको मैं कह देता हूँ एक्स वाई जेड पे चले जाओ, और एक्स वाई जेड पे आके वो क्या करेगा, पोर्ट बी की वैल्यू दोबारा उठाएगा, उसको 00H क्योंकि वर्किंग में पड़ा हुआ है उसके साथ कंपेयर करेगा। अगर इक्वल होंगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप होगी, वरना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, एग्जीक्यूट होती रहेगी। और यहाँ पे प्रोसेस चलता रहेगा। जब हमारे पास पोर्ट बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप कर देगा। जैसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप करेगा हम लोगों ने एलईडी को ऑन करवाना है। तो बिट सेट फाइल रजिस्टर स्पेस हम लोग कह देते हैं पोर्ट सी कॉमा जीरो, इससे एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग अपने कोड को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब कोड को स्टॉप करने का हमारा क्या तरीका है,
हम लोग इधर कोई भी लेबल यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ब्रांच ABC पे चले जाओ और ABC को मैं इसी पॉइंट पे रख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एंड का डायरेक्टिव आ जाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर इक्वल होगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप करेगा, नहीं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। एक और हम लोग इस पे अभी एग्जांपल परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर क्या है कि आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड हो रहे हैं पोर्ट सी से। तो पोर्ट सी पे आपके बेसिकली मार्क्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो 70 मार्क्स हो सकते हैं, वो 40 मार्क्स हो सकते हैं, कोई भी मार्क्स हो सकते हैं 100 में से, ठीक है। इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अगर 50 से ग्रेटर हैं या इक्वल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बंदा जो है वो पास है। तो पास के लिए हम लोग क्या सेंड कर रहे हैं, आस्की ऑफ पी सेंड कर रहे हैं। तो आस्की ऑफ पी जब हमें नजर आएगी पोर्ट बी पे तो हम लोग कहेंगे कि बंदा पास है। और अगर आस्की ऑफ एफ, अगर एफ सेंड हो रहा है पोर्ट बी पे तो हम लोग कहेंगे कि बंदा क्या है, फेल हो रहा है। हमारे पास डिस्प्ले जो डिवाइसेस हैं वो आस्की पे काम करती हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे आस्की वैल्यू सेंड कर रहे हैं। तो मैं अल्फाबेट ए पी लिखा हुआ आएगा तो पास है, एफ लिखा हुआ आएगा तो फेल है। तो यहाँ पे हम लोग इसका कोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें, हमें दो चेक्स लगाने पड़ सकते हैं, ग्रेटर देन के लिए और दूसरा इक्वल टू के लिए, ठीक है। तो दो हम लोग चेक्स लगाएंगे कि चेक करेंगे अगर इक्वल है फिर भी हमने पास सेंड करना है, अगर ग्रेटर है फिर भी हम लोगों ने 50 से तो पास सेंड करना है, ठीक है। तो मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली लॉजिक आपको बता रहा हूँ, लेस देन वाली लॉजिक आप खुद इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे आसानी अगर मैं अपने लिए कर दूं, मैं ये कह दूं कि मैं कह देता हूँ अगर मार्क्स आर ग्रेटर देन 49, अगर 49 से ग्रेटर है तो बंदा क्या है, पास है। अगर 49 के इस अगर 49 से लेस है या 49 है तो बंदा क्या है, फेल है। तो मुझे इक्वल टू वाला चेक लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल ये कोड एक चेक से हो जाएगा और ग्रेटर देन वाला चेक होगा, ठीक है। तो मैं इसको कोड स्टार्ट करता हूँ। एक पोर्ट को आउटपुट बनाना है, वो है पोर्ट बी। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको आउटपुट बना देता हूँ, क्लियर फाइल रजिस्टर। एक फाइल रजिस्टर को क्लियर कर रहा हूँ, 0 सेंड कर रहा हूँ। आउटपुट पोर्ट बनाने के लिए ट्रेस बी पे मैंने क्या सेंड कर दिया, 0 सेंड कर दिया। पोर्ट हमारी आउटपुट पोर्ट बन चुकी है। अब हमने इसको कंपेयर करना है तो और मार्क्स हमारे ऑब्टेन्ड होंगे। हम लोग क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं लिटरल वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में मूव कर देते हैं। और मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू यूज कर रहा हूँ, 49 यूज कर रहा हूँ। तो वर्किंग रजिस्टर में हमारे पास क्या है, 49 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर, ठीक है। हम लोग कंपेयर करेंगे फाइल को, स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। स्पेस के बाद क्या आएगा, हमारे पास इनपुट पोर्ट आ जाएगी और वो है पोर्ट सी आ रहा है, ठीक है। अगर फाइल की वैल्यू ग्रेटर होगी वर्किंग से तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, वरना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो अगर आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो 50 आते हैं तो 50 ग्रेटर है किससे, 49 से, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, स्किप हो जाएगी, वरना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो इसका मतलब है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग अगर स्किप कर दूं तो इस केस में अगर मेरे पास ग्रेटर देन 50 है तो हम लोगों ने बंदे को पास सेंड करना है। तो पास के लिए हम लोगों ने क्या मूव करना है, मूव आस्की, मूव लिटरल वैल्यू टू वर्किंग रजिस्टर, आस्की ऑफ पी सेंड कर देंगे, ठीक है। और उसको कहाँ पे भेज देना है, हम लोगों ने एक पोर्ट पे भेज देना है। तो मूव वर्किंग टू फाइल और स्पेस के बाद हम लोगों ने पोर्ट बी पे सेंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब ग्रेटर नहीं होगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा, कोड को रीडायरेक्ट कर दूंगा और ब्रांच करके मैं कहता हूँ किधर चले जाओ जी, फेल पे चले जाओ। यहाँ पे मैं फेल के लिए एक इंस्ट्रक्शन छोड़ के यहाँ पे फेल पे चले जाता हूँ और फेल पे जाके मैं क्या भेज देता हूँ, मूव कर देता हूँ लिटरल वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में आस्की ऑफ एफ सेंड कर देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे मूव कर देंगे इसको, कहाँ पे, वर्किंग टू फाइल पोर्ट बी पे मूव कर, ठीक है जी। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। आप माशाल्लाह बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने स्कोर किया।
और आपने 100 में से 100 स्कोर कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं ये कोड क्या परफॉर्म करेगा। आपके ऑब्टेन मार्क्स पोर्ट सी पे 100 पड़े हुए हैं, ठीक है। पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, पोर्ट आउटपुट बनी, वर्किंग रजिस्टर में 49 आ गया। कंपेयर किया जी 49 को 100 के साथ, 49 से 100 क्योंकि ग्रेटर है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप हुई। आपका पी किधर मूव हुआ जी, वर्किंग रजिस्टर में पी मूव हुआ, और पोर्ट बी पे हमें क्या लिखा हुआ नजर आया, पी लिखा हुआ नजर आया। पी का मतलब है आपके पास है। लेकिन उसके बाद देखें फर्दर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और ये क्या हो गया, जल्दी से चेंज होके हमें नजर नहीं आया और फेल आ गया। आपने बड़ा अच्छा पेपर किया, लेकिन आप फिर भी इस कोड के मुताबिक आपने फुल मार्क्स ले लिए, फिर भी आप लोग फेल आ रहे हैं। तो इस कोड में हमारे पास क्या एक इशू है, क्या इशू है यहाँ पे, हम लोग क्या यूज करेंगे, एक ब्रांच यूज करेंगे, और ब्रांच से हम लोग कोड को रीडायरेक्ट कर देंगे एग्जिट पे, ठीक है। और एग्जिट यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ, इसके बाद मैंने यूज कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही पी लिखा हुआ आएगा उसके बाद दोबारा एफ नहीं मूव होगा, कोड आपका एग्जिट पे चला जाएगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने खाली पेपर छोड़ दिए, 0 0 आपका ऑब्टेन मार्क्स है, तो कंपेयर किया फाइल, स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ ग्रेटर देन, अगर फाइल की वैल्यू ग्रेटर देन है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करो। तो यहाँ पे तो इस केस में ग्रेटर देन नहीं है, इस केस में क्या है, फाइल की वैल्यू लेस है वर्किंग से। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ब्रांच हम लोगों को किधर लेके चली जाएगी, फेल पे। फेल पे हम लोगों ने आस्की ऑफ क्या मूव की, एफ मूव की, उसके बाद मूव वर्किंग टू फाइल पोर्ट बी पे मूव कर दिया, और हमारे पास एफ शो हो रहा है क्योंकि ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 49 थे, लेस देन 50 थे, ठीक है। तो ये कोड काम कर रहा है। अब यहाँ पे इस कोड में देखें अगर आप लोग, तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों के पास आ रही है, ये इंस्ट्रक्शन आपकी 2 दफा आ रही है। हम लोग तो प्रोग्रामिंग के बारे में कहते हैं कि हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से कोड अपना लिखते होते हैं। तो ये इस केस में ये 2 इंस्ट्रक्शन आपकी, ये एक ही इंस्ट्रक्शन आप लोग 2 दफा लिख रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या करें, कुछ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें कि हम लोग क्या करें कि ये इंस्ट्रक्शन हम लोग रिमूव कर लें, और क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चले मैं आपको खुद ही बता देता हूँ इस केस में, यहाँ से मैं ये इंस्ट्रक्शन रिमूव कर देता हूँ, और जो ब्रांच एग्जिट मैंने यूज़ किया आपके लिए लेबल, वो मैं इस इंस्ट्रक्शन के साथ यूज़ कर लूँगा। तो उससे आपकी क्या होगा, आप देखें वर्किंग रजिस्टर में क्या मूव हो रहा है, वर्किंग रजिस्टर में आस्की ऑफ पी मूव हो रही है, और उसके बाद हम लोग किधर जा रहे हैं, ब्रांच एग्जिट पे जा रहे हैं, और वो पोर्ट बी पे सेंड हो रही है। दूसरे केस में क्या होगा, डायरेक्ट फेल पे आएगा, आस्की ऑफ एफ मूव करेगा और उसको पोर्ट बी पे मूव कर देगा। तो हम मेरी एक इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने लेस यूज कर ली यहाँ पे, इससे हमारे कोड का साइज कम होगा, रोम में कम स्पेस यूटिलाइज होगी। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको लेस देन से आप लोगों ने कोड को डिजाइन करना है कि अगर कंपेयर फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ लेस देन, उसके लिए क्या कोड बनेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।